बेकसूर है बेचारा। ये तो बकरी को ज़िबा करके उसके गोश्त को बेचने वाला आदमी है, ये तो कसाब है, इसका तो काम बकरियों को ज़िबा करके उसका गोश्त बेचता है। ये कसूरवार नहीं है। फिर फैसला होता है कि जो असली कातिल है, जब उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया तो उसको कत्ल कर दिया जाए और इस बेकसूर को छोड़ दिया जाए। बेकसूर को छोड़ दिया गया और जिसने हकीकत में कत्ल किया था उसको मैदान मक्तल में लाया गया। और जब उसको कत्ल किया जाने लगा, उसके पास तलवार लेकर जल्लाद आया तो हजरत अली ने कहा कि इसको भी छोड़ दो, अगर से ये कातिल है और इसकी सजा इस्लाम में कत्ल ही है, लेकिन इसकी एक नेकी ये भी है, अगर इसने एक को कत्ल किया है तो बहुत बड़ा जुर्म तो किया है, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा नेक काम भी किया है। और वो नेक काम ये है कि इसने वक्त पर आकर एक बेगुनाह और बेकसूर आदमी की जान बचा ली। हमें तो यही मालूम था कि वो कातिल है, अगर ये वक्त पर ना आता तो एक बेकसूर मारा जाता, एक बेगुनाह मारा जाता। लिहाजा वक्त पर आकर अपने जुर्म को कबूल करके बेगुनाह की जान बचा ली। और कुरान कहता है जिसने किसी बेगुनाह को बचाया, जिसने किसी एक इंसान को बचाया, फकअन्नमा हयन्नास, उसने एक आदमी को नहीं पूरी दुनिया इंसानियत को बचा लिया, उसने सारी दुनिया की इंसानियत को बचा लिया। लिहाजा ये एक आदमी का बचाने वाला नहीं है, ये सारी दुनिया की इंसानियत का बचाने वाला है। लिहाजा इसको भी छोड़ दिया जाए, इसलिए कि इसने बेगुनाह की जान बचाई। लिहाजा उस कसूरवार को, उस कातिल को भी छोड़ दिया गया और उसको भी माफ कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसने बेगुनाह को, बेकसूर को बचा दिया। अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम के अंदर किसी को बचाना कितना बड़ा सवाल है। ख्वाह वो किसी भी धर्म का मानने वाला, ये जवाब नहीं है मौलाना साहब हमारे साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, आप कहां हैं, किस तरीके से हमारी लिंचिंग की जा रही है और किस तरीके से हमें मारा जा रहा है और किस तरीके से हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, हमें बर्बाद करने की किस तरीके से प्लानिंगें हो रही हैं, और आप अभी भी फेवर में तकरीर करेंगे। ये आपका जवाब सही नहीं है। अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि जुल्म को रोकने के लिए आप भी जुल्म करेंगे। बुराई को रोकने के लिए बुरा करना जरूरी नहीं है। मुआशरे को जिना से पाक करने के लिए आप भी जिना करेंगे क्या? किसी गंदगी को धोने के लिए उसको गंदगी ही से साफ किया जाएगा क्या? कपड़े पर पेशाब लग गया हो, उस पेशाब को धोने के लिए आप पेशाब ही से उस कुर्ते को और उस पंजाबी को धोएंगे आप क्या? हमारे ऊपर कोई जुल्म कर रहा है तो जुल्म का जवाब हमें जुल्म से देना है क्या? नहीं। जब मक्का फतह हुआ 10,000 सहाबा के साथ जब आप मक्के के अंदर दाखिल हुए, खाने काबा में घुस गए। आज मक्के की बात दौर खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में, पूरे मक्के पर आपका कब्जा हो चुका है। खाने काबा में घुस गए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कांधे पर सवार थे आप। खाने काबा में जो 360 बुत रखे हुए थे, उन 360 बुतों को एक एक करके छड़ी से गिराते जाते, एक एक करके छड़ी से गिराते जाते और तोड़ते जाते, और जैसे ही वो बुत जमीन पर गिरता चकनाचूर हो जाता, अल्लाह के नबी एक एक बुत को लाठी से छड़ी से मारते जाते और गिराते जाते और कहते जाते, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा।
जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। जब आपने खाने काबा पर अपना परचम लहरा दिया, उसके बाद आपने फरमाया, आए मक्के वालों, जाओ आज तुम अपनी अपनी अर्जियां लेकर मेरे पास आओ, और मैं वादा करता हूं मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। हुकूमत अपने हाथ में आ गई, मक्का की बागडोर अपने हाथ में आ गई, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं सबको माफ कर दूंगा। बताओ किसने क्या किया था? बहुत जुल्म किए थे तुमने हमारे मुसलमान साहबियों पर। मक्का छोड़कर उनको मदीना भागना पड़ा, फिर भी तुमको रहम नहीं आया। आज सहाबाए किराम कह रहे थे हम बदला लेंगे, आज तो मक्का की बागडोर हमारे हाथ में है, हम बदला लेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, आज कोई बदला नहीं लिया जाएगा। अपनी हुकूमत, अपनी इजारादारी, मक्के पर अपना कब्जा, अपना तसल्लुत, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि आज कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज कोई किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। आप चाहते तो कह सकते थे नहीं, तुम लोगों ने हमें मक्के से निकाला, तुमको हम निकालेंगे, तुमने हमारे सहाबा को मारा, आज हम तुम्हें मारेंगे। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम की मुख्य शिक्षा। तुमने हमारे साथ गलत किया तो हम तुम्हारे साथ गलत, फिर हम में और तुम में फर्क क्या रह गया? फिर हम में और तुम में अंतर क्या रह गया? क्या कहा? ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इज़हाबू, जाओ तुम सब आजाद हो। इज़हाबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। तुमने जो जो जुर्म किए हमने सारे जुर्मों को नजरअंदाज कर दिया। मक्के में आराम से रहो, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हाबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। एक सहाबी कहने भी लगे अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का दिन है। आए काफिरो, आज हम तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े करेंगे, आज हम तुम्हारी भी बोटी बोटी करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला बलिल यौम यौमुल मरहमा, नहीं साद गलत कह रहे हैं, आज का दिन टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन नहीं है, आज का दिन बदले का दिन नहीं है। अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमो करम का दिन है, आज का दिन तो अफू दरगुजर कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफ कर देने का दिन है। आज के दिन कोई किसी से बदला नहीं लेगा, जाओ मैंने सबको माफ कर दिया। ये था इस्लाम की मुख्य धारा और खास तालीम। आप दुश्मनों के साथ भी ये सलूक किया करते थे। और आज हमारा मामला देखिए, हम थोड़ा संभलने की कोशिश करते हैं कि फिर इस तरीके के एक दो हादसे होकर फिर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, और फिर ठप्पा लगाया जाता है कि ये मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, ये मुसलमान आतंकवादी होते हैं। मेरे भाइयों, चेहरे पर दाढ़ी रखकर, सर पे टोपी लगाकर इस तरीके की वारदात अंजाम देकर क्या साबित करना चाहते हैं लोग? क्या ताल्लुक है इस्लाम का? चंद लोगों के ऐसे कदम उठा देने की वजह से अब देख लो कितने बेचारे बेकसूर मुसलमानों पर गाज गिरती। और जबकि हमें मालूम है कि इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है, हम जानते हैं कि इस वक्त हम किस कंडीशन में रह रहे हैं, और इसके बावजूद ऐसे नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर एक नजर डालिए, आप अशश करेंगे